ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अपना परिचय स्वयं परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, नहीं तो इस दुनिया के भूल भुलैया में कोई किसी का परिचय नहीं दे सकते। जैसे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भटकते रहे कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ऐसे ही है ना, भटकते रहे ना, लास्ट में भटकन होकर के फिर सही में बाप मिल जाता है। और मिल करके जिनको सच में प्रेम था, प्यास थी और बाप के प्रति समर्पण था, उनका तो होता है कल्याण। ठीक है, जिनको सच में बाप से मिलने की लगन थी, प्रेम था, प्यास थी उसके प्रेम की, तो उन आत्माओं का कल्याण हो जाता है। और जिनको ढूंढते ढूंढते भटकने की आदत पड़ जाती है, वो भटकते ही रहते हैं। उनको बाप भी आकर के बोलेगा ना, बच्चे मैं आपका कल्याण करने आया हूँ, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको भटकने की आदत पड़ चुकी है। वो और भी खोज रहे हैं, और भी खोज रहे हैं, और भी खोज रहे हैं कि नहीं, यहाँ भी सही नहीं है, यहाँ भी करेक्ट नहीं है, यहाँ भी परफेक्ट नहीं है, और कोई होगा। तो इसमें बाबा क्या करेगा फिर? और तो और बच्चों को मालूम भी होता है कि बाबा है, उसके बाद भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके बाद भी भटकते हैं और सबको बोलते हैं हाँ हमें तो पक्का निश्चय है बाबा आते हैं, पर दिल से आवाज़ नहीं निकलती, निश्चय नहीं होता। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चों अपने दिल रूपी दर्पण में देखो, क्या मैं बाप से प्यार करता हूँ? क्या मेरी दिल बाप से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? इसलिए भटकने के संस्कार से मुक्त हो जाओ तो कल्याण होगा। अगर अभी भी भटकते ही रहे तो ये पूरे 5000 साल की शूटिंग हो रही है। ये संगम युग लास्ट समय तक चल रहा है, तो पूरे कल्प ही भटकते रहेंगे। अभी भटकना बंद नहीं किया, अभी नहीं टिके, तो पूरे कल्प भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में भटकते हैं ना, फिर ये उनको कहानी में आएगा कि दिखाते हैं कि भगवान ने आकर दर्शन भी दिए, आए भी, मिले भी, तो भी क्या कहा भक्तों ने भगवान को कि ये मायावी है ना, जो बाबा को ही मायावी बोलते हैं। तो बाबा क्या बोलते हैं बच्चों? अपना कल्याण करना, अपना कल्याण करना। कई तो चले हैं दूसरों का कल्याण करने, खुद का कल्याण होता नहीं। दूसरों को समझाने चले हैं पर खुद बेसमझ होते हैं। दूसरों को ज्ञान का आईना दिखाते हैं पर खुद अज्ञानी हैं। दूसरों को बोलते हैं बाप को याद करो, पर खुद पर चिंतन, प्रदर्शन पर में अपना समय वेस्ट करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? होना क्या चाहिए? पुरुषार्थ में पहले मैं करना है। और ऐसे भी तो हैं जो अपनी बुद्धि से दूसरों का भी अकल्याण कर सकते हैं, उन पे भी बोझ चढ़ता है, उन पर भी पाप कर्म चढ़ता है। और बाबा किसी का खाता नहीं बनाने वाला। कई बच्चे तो बोलते हैं ये तो बाप है ना, ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे अभी तो सिर्फ बोल रहे हैं, वतन में जाकर साइलेंट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, सिर्फ करेंगे। उस समय तो बाबा अपने रूप में होगा, उस समय तो शिव बाबा का बड़ा अपना रूप होगा। फिर सारी सीन दिखाएंगे, सारी सीनरियाँ दिखाएंगे कि ये देखो कितनी समझाने मिला, कितना प्रेम मिला, लेकिन अपने अहंकार में, अपने क्रोध में आकर के अपने ही जीवन को सत्यानाश किया, खराब किया। इसलिए इस बात का अपने ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बोले कि ये बाप है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बाबा ने कहा आज़ाद हैं हम। किस लिए आज़ाद है? क्योंकि आप ये नहीं कहना कि हमें पहले बताया नहीं, इसलिए आज़ाद है ना। बाबा ने सभी बच्चों से बाबा मिले हैं, भारत में सब जगह जा रहे हैं, तो कोई ये ना कह सके बाद में, कोई उलाहना ना दे कि हमें पहले बताया नहीं। तो ये शब्द तो नहीं निकलेगा ना किसी से भी, चाहे कहीं भी बैठे हो, ये शब्द नहीं निकलना कि बाबा आपने क्यों नहीं बताया, हम तो बुद्धू थे, आप तो समझाते। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं
चेकिंग करो अपनी और अपने आप को चेंज करो, परिवर्तन करो, क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं हम एकदम राइट हैं। कई बच्चे बाप के सामने भी हम एकदम राइट हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है। पर बाबा ने क्या कहा, बाप बेहद का है। आप क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो अपने आप से पूछो, मैंने कितनों का अकल्याण किया है और कितनों का कल्याण किया है। अगर किसी को भी अच्छी टचिंग मिलती है या अच्छा ज्ञान की प्राप्ति है या अच्छा सोच रहे हैं, तो सिर्फ वह अपने लौकिक तक सीमित नहीं रहेगा। और ऐसे भी तो बच्चे हैं, अब जैसे कई बार बोलते हैं कि लौकिक तक सीमित नहीं रहेगा, माना उनसे और भी अनेकों बच्चे खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, उनका कल्याण होगा, वो अनेकों की सेवा करेंगे। तो अभी अपने आप को चेक करो, मैंने कितनों का कल्याण किया है और कितनों का अकल्याण किया है। सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। वंडरफुल बात तो ये है कि जो सुनते हैं ना, अगर ये बात दिल में बिठा लें कि ये मेरे लिए है, तो परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सोचते हैं ये उसके लिए है, ये उसके लिए है और ये उसके लिए है। तो बाबा ने कहा ये किसी के लिए नहीं है, ये जो सुन रहा है ना, ये सिर्फ उसके लिए है, ये हर किसी के लिए है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। यह है बाप की मुरली किसके लिए है? मेरे लिए है। अच्छा, आईना कौन देखने जाते हैं? आप ना, ये सारा दिन दूसरों के सामने लेकर के खड़े रहते हैं, देखो अपनी शक्ल, देखो अपनी शक्ल। लेकिन इस स्थूल चीज़ में तो अपने आप को आईने में देखते हैं, पर सूक्ष्म में ज्ञान के मामले में क्या करते हैं? दूसरों के सामने आईना लेकर के खड़े होते हैं कि आप देखो अपनी शक्ल, कि आप गलत कर रहे हो। बाबा ने कहा, काश वो आईना आपकी तरफ घूमता और आपको अपनी शक्ल दिखाई देती कि मेरे चेहरे पर क्या क्या लगा है। इसलिए बाबा ने कहा, ज्ञान का आईना जिसने खुद की तरफ किया वो बड़े से बड़ा महात्मा बनता है। जिसने ज्ञान का आईना अपनी तरफ किया वो बड़े से बड़ा महात्मा कहलाएगा। और जिसने ज्ञान का आईना दूसरों को दिखाना शुरू किया तो वो एकदम नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी शक्ल ठीक करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के सामने आईना पकड़ के खड़ा है। तो उनके दोनों हाथ, आँख, कान, मुख सब बिजी हैं। तो अपनी शक्ल को कैसे सुधारेगा? कब सुधारेगा? समय कहाँ है उसके पास? तो बाबा ने कहा, अपने आप को देखो, ये सबसे बड़े से बड़ा ज्ञान है, ये सबसे बड़े से बड़ा आईना है। जो दूसरों को दिखाते फिरते हैं ना, सोचते हैं कि ये उनको दिखाना है, ये बाबा की मुरली का पॉइंट उसके लिए है, उसको बताना है, तो अभी इस पॉइंट को सोच करके उसको अकल दिलानी है। पापा ने कहा, इससे तो आप दूसरों को ही अकल बांट बांट के खुद बेअकले बन रहे हो। वो देख लेगा आईना, वो देख लेगा कि मुझे अपनी शक्ल ठीक करनी है। उसको तो फ्री में आईना दिखाने वाला मिला हुआ है, उसके पास तो बहुत टाइम है शक्ल ठीक करने का। जैसे राजा होता है ना, तो राजा के सामने नौकर आईना लेकर खड़े होते हैं, तो आप तो वही कार्य कर रहे हो, नौकर की तरह आईना लेके उसके सामने खड़े हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो। तो वो तो अपनी शक्ल ठीक कर लेगा, आप कब करेंगे? तो बाबा ने कहा, अपने आप को देखो, बाप की शिक्षा हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए, कि सिर्फ देखना है तो अपने आप को देखो, चाहे कोई भी हो, बाहर दुनिया में, यहाँ पर, सेंटर पर, मधुबन में, कहीं पर भी बैठा हो, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, वो तो बाप की श्रीमत का पालन जो है, जैसा है, कर रहा है। पर आप क्या कर रहे हो? तो हर एक बच्चे के लिए बाबा ये बोल रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हम बाबा को मानते हैं, पर बाबा कहते हैं शिव बाबा को मानते हैं या बाबा की मानते हैं? बाप कहेगा कुछ नहीं मानते, क्योंकि जो बाप की नहीं मानता वो बाप को भी नहीं मानता। अच्छा, ओम शांति।